फटाफट अपना डायरी पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टिप्स ऐसे होंगे, अगर आप उनको नोट कर लेंगे तो आपका जीवन चेंज हो सकता है। आर यू रेडी गाइस? एक सेकेंड। हाँ जी फ्रेंड्स, जीवन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होती है। जब तक हम अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे, हम अपना जीवन चेंज नहीं कर सकते। सो आर यू रेडी टू चेंज? कहते दुनिया में एक ही चीज है कांस्टेंट। वो चीज क्या है जो कांस्टेंट है? दैट इज चेंज। तो हमें हमेशा अपने आप को रेडी रखना चाहिए चेंज करने के लिए। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उन्होंने पहले ही आपको बता दिया होगा कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। सो आइए हम डिस्कस करते हैं। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मनदीप कंबोज, मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए मीन्स मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। हर तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, दुनिया भर की स्टडीज आपको 2 साल कराई जाती हैं, ताकि आप जीवन में आगे चल के एक सफल बिजनेसमैन बन सकें, या किसी अच्छी कंपनी में किसी टॉप लेवल पे उस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, चलाना है, ये सारी चीजें कर पाए। अब एमबीए करने के बाद बड़ा जबरदस्त सफर रहा। एमबीए करने के बाद मैंने टॉप एमएनसी जो लोगों के ड्रीम होते हैं, मेटलाइफ इंडिया में मैंने काम किया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑलमोस्ट 140 साल पुरानी कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड कंपनी, पूरी दुनिया में इनका नाम चलता है। ऐसे टॉप ब्रांड्स लाइक एआईजी, अगेन ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कंपनी। सो आप आइडिया लगा सकते हैं, टॉप ब्रांड्स के साथ काम करना, एमबीए करना, सब कुछ करना है ना। वहां पे सारे स्किल्स अप्लाई किए, बहुत ज्यादा मेहनत की, जॉब में मैंने बहुत हार्डवर्क किया और बहुत टॉप पोजीशंस पहुंची। ऐसे ऐसे लेवल, ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स वहां पे ली। मतलब प्राउड फील होता था पेरेंट्स को भी कि वाओ यू आर डूइंग सो अमेजिंग जॉब, और बड़ी जबरदस्त प्रमोशंस ली। बड़े बड़े ड्रीम, बड़ी बड़ी मेहनत, और बड़े बड़े मेरे को रिवॉर्ड्स भी मिले हैं उसके। पर कहीं ना कहीं जो एमबीए में सीखा था कि फाइनली आपको जीवन में कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस था कि जितना मैं मेहनती हूँ, जितनी मैं लगन से काम करता हूँ, तो मैं कोई भी बिजनेस अगर शुरू करूंगा, मैं उसमें धमाल कर दूंगा। बहुत सारे मेरे पास आइडियाज आए, बहुत सारे बिजनेस प्लान्स देखे मैंने। मैं आपको आज इसीलिए सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। एमबीए करने के बाद, टॉप एमएनसीज में काम करने के बाद, लोगों के ड्रीम होते हैं कि हम उन कंपनीज में ब्रांच मैनेजर बने, ब्रांच हेड बने, जोनल हेड बने। उन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, वहां पे टॉप परफॉर्मर बनने के बाद, इवन एक छोटा सा मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया था, इंटीरियर डेकोरेशन एंड ऑल इन दिल्ली। काफी बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े स्टेप लेने के बाद जब मुझे फॉरएवर मिली, तो आज देखिए मैं धीरे धीरे 2009 में मैंने शुरू किया था, तो फुल टाइम फॉरएवर में आ गया। अब यही क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वाई एफएलपी? इतनी सारी जॉब, इतनी सारी और बिजनेस ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम करने के बाद एक व्यक्ति अगर फॉरएवर को एज ए करियर चूज कर लेता है, पूरी लाइफ के लिए अपना सब कुछ छोड़ के उसमें आ जाता है, तो फॉरएवर में ऐसा क्या है? मैंने यहाँ रियलाइज किया, पहले सबसे पहली चीज कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। तो आप जानते हैं चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, फ्यूचर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, फ्यूचर जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है। तो मैंने उन चीजों को स्टडी किया बहुत अच्छे से। 6.5 महीने में दिन रात लगा रहा कि क्या चीजें हैं, क्या इस इंडस्ट्री की हालत है, ये कहाँ पहुंच सकती है, मैं अगले 10-20 साल इसमें मेहनत करके अपने आप को कहाँ पहुंचा सकता हूँ। जब वो सारी चीजें स्टडी की, आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे कंपनी मिली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स की। मैं टॉप एमएनसीज, फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। बड़ी ट्रेनिंग्स उनकी ली मैंने, कई कई दिन उनकी ट्रेनिंग चलती थी। उनके टॉप जो है लीडर्स जो होते थे, कभी अमेरिका से कभी कहाँ से आते थे, हमें सेल्स करना सिखाते थे। एक एक चीज की टिप मिलती थी कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है।
वो सारी टिप्स लेने के बाद जब फॉरएवर को स्टडी किया, तो मुझे लगा कि मैं जो मेहनत वहां पे कर रहा हूँ, अगर मैं फॉरएवर में वही सेम मेहनत करूं, वही सारे टिप्स प्रोफेशनली यहाँ पे यूज करूं, तो यहाँ पे आई कैन डू वंडर्स। फॉरएवर, अंडरस्टैंड कर लीजिए, आज मैं आपको अपॉर्चुनिटी शो करने वाला हूं, तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा चमत्कार नहीं कि आज फॉर्म भर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना, पैसे मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, वो ऐसी बातें करती हैं, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म भर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे, आप इसको सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जो चाहें आप अचीव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप क्या करने आए हैं। मैं इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ा, 6.5 महीने मैंने सबसे पहली जो चीज स्टडी की, मैंने रेक्स सर के बारे में स्टडी किया। देखिए, कोई भी एक कंपनी है, वो बेस्ड किसके ऊपर होती है, उसकी फिलॉसफी कौन चलाता है, कौन बनाता है, उसका सब कुछ जो बनाने वाला, करता धरता, वो एक ही व्यक्ति होता है, जिसने उस कंपनी को पैदा किया, जिसने उस कंपनी को खड़ा किया। मैंने रेक्स सर को जैसे-जैसे स्टडी किया, तो मैं उनका फैन बन गया। मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मैं उनको अपना दूसरा भगवान मानता हूँ। एक भगवान, जो भगवान हमें मिले हैं, पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया है हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली, तो दूसरा मैं उनको मानता हूँ। मेरे बच्चे भी उनको मानते हैं। मैंने जब उनको स्टडी किया, तो उनका एक ही फोकस रहा कि हम दुनिया के लिए, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और उन्होंने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया, एथिक्स, एथिक्स, एथिक्स। तो मुझे बड़ा मजा आया कि टॉप एमएनसीज में भी हमने इन्हीं चीजों के ऊपर काम किया और इन्हीं चीजों के हमने रिकॉर्ड तोड़े वहां पे। और इसी वजह से इतनी जबरदस्त रेपुटेशन वहां पे रही। आज मेरे साथ मेरे बिजनेस में बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरी पुरानी कंपनीज से हैं। मेरे इवन बॉसेस तक भी जो हैं वो मेरे साथ यहाँ ज्वाइंट हैं, कुछ कस्टमर्स हैं और कुछ लोग जो है बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। वो अंडरस्टैंड कीजिए, रेक्स सर की फिलॉसफी इतनी जबरदस्त है, वो एथिक्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। कभी उन्होंने बिजनेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हमें नहीं कहा। वो हमेशा जब भी कहते हैं वो यही कहते हैं कि दूसरों की हेल्प करो, कुछ अच्छा करो, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करो। ये वो चीजें थी जिन्होंने मुझे पुल किया अंदर से कि मनदीप, खाली बिजनेस नहीं, खाली पैसा नहीं, ये कंपनी तो जीवन में जो सबसे बड़ा काम होता है ना, जिससे सुकून मिलता है कि मैं अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया है। जब मैंने इसको देखना शुरू किया, मैंने स्टडी किया कि रेक्स सर राइज अगेंस्ट हंगर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में करोड़ों रुपए की चैरिटी करे जा रहे हैं। इंडिया में भी हमने बहुत चैरिटी की है। तो ये बातों को अंडरस्टैंड कीजिए कि इनका कितना बड़ा मतलब है। अब हम करते हैं बात नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? देखिए, एमबीए करने के बाद मेरे पास ऑप्शन थी, टॉप एमएनसीज में मैं काम कर रहा था। उसके अलावा ऑप्शन थी कि ऑब्वियसली कोई बड़ा काम, कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या चाहिए? करोड़ों रुपए स्टार्टिंग कॉस्ट होती है। वो फ्रेंचाइजी जो मॉडल्स होते हैं, वो अपनी फी लेते हैं। अगर आपने उनका ब्रांड यूज करना है तो दे चार्ज यू, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को बनाने में, अपने नाम को बनाने में जो टाइम और मनी इन्वेस्ट की होती है, तो ऑब्वियसली वो उसकी एक फी लेते हैं जो कि लाखों या करोड़ों में होती है। फिर उसकी रनिंग कॉस्ट होती है। एक बड़ा सा शोरूम आप खोलेंगे, मान लीजिए आपने मैकडॉनल्ड खोलना है या सबवे या एनी चेन, सो आपको बड़ा सा शोरूम खोलना पड़ता है, वहां स्टाफ रखना पड़ता है काफी सारा, उनको ट्रेन करना पड़ता है, प्यारा सा प्रेमिसेस होगा तभी आपके पास लोग आएंगे। अब पिज्जा हट प्यारी सी जगह में होता है तो हमारा मन करता है वहां जाने का, अपने फ्रेंड्स को लेकर जाने का। इमेजिन कीजिए कोई ऐसी जगह पे हो जो जगह अच्छी नहीं है, आपका मन ना करे वहां पे, तो वो चल नहीं पाएगा। स्टाफ अच्छा होता है, स्टाफ के ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन तक मैटर करती है। आप इमेजिन कीजिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाएं और वो अच्छे से आपको डील ना करें, पढ़े लिखे ना हो, तो यू विल फील बैड, है ना? तो मे बी यू वोंट रिकमेंड दैट जो भी लोकेशन टू एनीवन इन फ्यूचर। वहां आपको इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं और ऑब्वियसली 24/7 आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। यस, लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये सब कुछ अगर है। अगर फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर में अगर आप बिजनेस ओनर बनते हैं, तो एक छोटा सा ऑर्डर है, वो डाल के आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। छोटी सी कॉस्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं बड़े जबरदस्त, उनके बारे में आप सीख के, उनको ऑर्डर करके, उनको यूज करके धीरे धीरे इस बिजनेस को समझ के आप शुरू कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है, ज्यादातर चीजें हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई प्रोमिसेस नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई इन्वेंट्री आपने मेंटेन नहीं करनी, पर्सनल अकाउंट सिंपल आपने मेंटेन करना है। और पोटेंशियल जो है यहाँ पे, वो फिर अगेन लाखों रुपए कमाने का है। तो आपको आइडिया मिल रहा है, ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कोई बिजनेस शुरू करने की, तो आई नो बिकॉज आई वाज इनटू बैंकिंग आल्सो, तो आई नो बैंक में लोग लोन अप्लाई जब करते हैं और उसके 2-4 साल बाद कई लोगों की बिजनेस में हालत क्या हो जाती है। आई नो, क्योंकि मैंने वहां पे काम किया है।
तो बिजनेस लोन कहना बड़ा आसान है, वर्ड बड़ा प्यारा है, पर दोस्तों बिजनेस लोन लेना और बिजनेस को चलाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई नो, मैं रहा हूं इस इंडस्ट्री में, सो आई कैन टेल यू बेटर। सो लोन लेकर बिजनेस शुरू किए जाते हैं और उसके बाद पता भी नहीं होता कि वो चल भी पाएंगे 1 साल 2 साल या नहीं। यहाँ हम बात करें तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, हमने शुरू कर लिया, धीरे धीरे एएस क्लियर कर लिया और धीरे धीरे हम ट्रेनिंग लेते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इंडस्ट्री की बात करें, हेल्थ एंड वेलनेस में हम पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मल्टी ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल मार्केट है। अगर हम बात करें तो कंपनी की संपत्तियां जो हैं, असेट्स जो हैं, हमेशा इनको रियलाइज करना चाहिए। बहुत बड़ी पावर होती है कंपनी की। डॉलर्स में ये बात कर रहा हूं मैं, 1.5 बिलियन डॉलर्स। ये फिगर्स जब मैंने पढ़ी, जब मैंने कंपनी को स्टडी किया, तो आई वाज 100% सेटिस्फाइड कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम सो पॉजिटिव, आई एम सो लाइक हमेशा ही चार्ज अप रहता हूँ। और बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़े हैं और आने वाले टाइम में हम और तोड़ेंगे। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हमेशा नोटिस कीजिएगा। सो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है हमारी सारी मैनेजमेंट का, बहुत पुरानी मैनेजमेंट है, बहुत एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के पास। 1978 से शुरू होके आज दुनिया भर में हम फैल चुके हैं और दुनिया में हम जाने जाते हैं सबसे बड़े निर्माता और विक्रेता के रूप में एलोवेरा बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं। हमारा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो है, जो हमारे एलोवेरा को पैक करने की विधि है, वो हमने पेटेंट कराई हुई है और भी ऐसे बहुत सारे पेटेंट्स हैं हमारे पास। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी का क्या लेवल होगा कि कंपनी ने चीजों को पेटेंट करा के रखा हुआ है। सो क्वालिटी जो है हमारी वो बहुत सेफ है, बड़ा नेचुरल है, जीएम फ्री होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। हर चीज की बड़ी जबरदस्त टेस्टिंग होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने एलोवेरा देखा है, क्या आपने खेत देखे हैं? यस, मैं और बहुत सारे टीम मेंबर्स जो हैं, वो हम कई बार अमेरिका जाकर खेतों में, हमारे एलोवेरा के खेतों में, हमारी पैकेजिंग में, हमारे फैक्ट्रीज में सारी चीजें हम देख कर आते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल में कैसे छोटी छोटी चीजें बनती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स उनको पैक होते हुए। सो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है और बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसी कंपनी, सब कुछ मैंने देखा हुआ है। स्टॉक ये अपना पड़ा हुआ वहां पे नेक्टर का, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे, किस लेवल का स्टॉक रूम आपको नजर आ रहा होगा, है ना? ये सिर्फ एक लाइन की फोटो और ऐसी वहां पे पता नहीं कितनी लाइंस होती हैं। सो बात करें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं, हम किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड्स या आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स आजकल यूज होते हैं उनको यूज नहीं करते। हमारे पास एडवाइजरी जो बोर्ड है वो वन ऑफ द टॉप आप कह सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। प्लस हम 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही फाइन है, सुपर फाइन है। जो भी लोग यूज करते हैं, मैं देखता हूँ धीरे धीरे वो खुद तारीफ करना शुरू कर देते हैं। रेंज बहुत बड़ी है हमारे पास, एलोवेरा ड्रिंक से लेकर हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। सो बहुत बड़ी रेंज है। करना क्या है, क्योंकि आज मैं प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, आज हमारा फोकस है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वी हैव एन अमेजिंग रेंज। करना क्या है, हमने बेसिकली डायरेक्टली हम कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ी पावर है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कस्टमर को अच्छी चीज मिल रही है, प्लस एक होम बेस्ड बिजनेस करने का मौका भी मिल रहा है। वो अपने नेटवर्क को यूज कर सकता है, राइट? सो हमने एक तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स देने हैं, सेकंड हमने उनको पोटेंशियल दिखाना है कि आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। सो कैसा रहेगा ये मौका? दो दो चीजें हो रही हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमने करना क्या है। कंपनी इतनी अच्छी है, करना बड़ा सिंपल सा काम है। हमने जस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करना है और अपने बेस्ट कस्टमर बनना है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते और फिर वो ट्राई करते हैं बिजनेस को शुरू करने की या करने की। अब इमेजिन कीजिए, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट रिकमेंड इट, यू कैन नॉट प्रमोट इट। सो टू रिकमेंड अ प्रोडक्ट, फर्स्ट यू नीड टू हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो तभी आएगा अगर हम उसको पर्सनली यूज करेंगे। आपने यूज किया, सेकंड स्टेप क्या है? ये मैं 4 स्टेप बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना करने से बिजनेस चल जाता है। सेकंड स्टेप क्या है? आपने लोगों से बात करनी है, आपने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, जो आपको बेनिफिट्स मिले उनको शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। और आपने एक फिगर का ध्यान रखना है, आपने 25-30 लोग जो हैं, आपने रेगुलर कस्टमर्स बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हीं में से कोई ना कोई आपको आगे और रिकमेंड कर देता है कि मुझे अच्छे लगे हैं, मेरे ब्रदर या सिस्टर को भी अच्छे लगेंगे, उनसे भी मिल लेते हैं। सो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या है? हमने प्रोडक्ट यूज कर लिए, हमने लोगों से शेयर कर लिए।
थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम बात कर रहे हैं टीम बिल्डिंग की। हमने लोगों से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। ये सेकंड स्टेप से बिल्कुल डिफरेंट है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी विच वी हैव। वो क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने यहाँ 5 अच्छे लोग ढूंढने हैं। ये बहुत सिंपल करके बता रहा हूं मैं आपको। 5 अच्छे लोग ढूंढने हैं, उनको ट्रेन करना है। कई बार हम 200 लोगों की टीम बना लेते हैं और ट्रेन किसी को नहीं करते। हम कहते हैं वी हैव 200 कस्टमर्स। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं बड़ा क्लियरली। हमने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो वी नीड एटलीस्ट 5 की पीपल, जिनको हम ट्रेनिंग दें, जिनको हम सब कुछ बताएं फॉरएवर के बारे में, मार्केटिंग प्लान एंड एवरीथिंग, ताकि वो आगे इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर पाए। राइट? अब हमने बड़ा सिंपल सा ये बिजनेस साइकिल है, इन चारों चीजों को हमने आगे आगे रोटेट करते रहना है। ये बिजनेस साइकिल बता रहा हूं मैं आपको। फिर हमने फोर्थ स्टेप क्या है? हमने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, कोचिंग देनी है। उनको भी यही कहना है जो हमने किया। हमने 20-30 कस्टमर बनाए, उनको भी यही सिखाना है, उनको भी यही कहना है कि आप भी अपने 5 अच्छे बिजनेस पार्टनर्स ढूंढिए और उनके साथ हम सब ने एज अ टीम मिलकर काम करना है। इतना काम करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला जो ये वर्ड है, अनकैप्ड एंड विलेबल इनकम, दैट इज सो अमेजिंग। अनकैप्ड मींस देयर इज नो कैप। इट इज अप टू यू। आप यहाँ से 2,000 कमाना चाहते हैं, आप 15,000 कमाना चाहते हैं पर मंथ, आप 25,000 कमाना चाहते हैं, या जैसे मैं मतलब लाखों रुपए कमा चुका हूँ, इवन करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ एक्चुअली। सो देयर इज नो कैप। ये सब डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे एफर्ट्स के ऊपर, और हम कैसे काम करते हैं, कितनी मेहनत, कितना टाइम देते हैं। आप अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। सिस्टम इज देयर टू सपोर्ट यू। 42 ईयर्स से ये कंपनी चल रही है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा भी आप अपना टाइम है, आप अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं। हर तरह की ट्रेनिंग सपोर्ट जो है वो है हमारे पास। ग्लोबली हम प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। अब बेनिफिट्स और क्या क्या होते हैं? हम सबका सपना होता है हम कार लें या कार चेंज करें या ग्लोबली ट्रेवल करें। यहाँ आपको मौके मिलते हैं जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हैं। मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा, ये नहीं जैसे कई कंपनी सिर्फ दिखाते हैं कि फॉर्म भर दो जी सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता, वो सिर्फ बातें होती हैं कहने की। यहाँ पे भी जो मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन होते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं और कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं तो ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। कार प्लान है, फॉरेन ट्रिप्स हैं, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास, चेयरमैन बोनस, ये बहुत बड़ी एक चीज है। जैसे हमें जॉब्स में भी एनुअल बोनस मिलता है, दिवाली बोनस भी कह देते हैं उसको, एनुअल बोनस होता है। साल के एंड पे आपको कंपनी अपने हिसाब से कुछ दे देती है। हमें जॉब्स में मिला करता था तो मैं बहुत खुश हुआ करता था। कभी 25,000 मिल गए, कभी जितने भी मिल गए, बड़ा खुश होते थे कि वाओ, फ्री में एंड पे, ईयर एंड पे कंपनी ने एप्रिसिएशन दे दिया और कई बार पैकेज बढ़ा दिया, तो बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी क्या देती है और किस लेवल पे देती है। कंपनी अपनी टर्नओवर में से कुछ आपको परसेंटेज देती है, और वो कैसी होती है हम आगे देखेंगे उसको। आपको रिकग्निशन मिलती है। हम सबको ये होता है हम जीवन में कामयाब हों, आगे बढ़ें, क्योंकि हमने एफर्ट्स किए हैं, हमने दिन रात जी जान लगाया होता है ना बिजनेस में, या इवन जॉब में भी हम अपनी फैमिली से दूर रह के भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हम सब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मौका मिलता है, कंपनी आपको इंडिया में रिकग्नाइज करती है, और बहुत सारी अचीवमेंट्स ऐसी हैं जहां पे आपको फॉरेन में रिकग्नाइज किया जाता है। कैन यू इमेजिन 150 देशों के लोग बैठे हों और आपको वहां पे स्टेज पे बुला के आपको रिकग्नाइज किया जाए 150 देशों के लोगों के सामने। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दोज फीलिंग्स। मेरे को कई बार मौका मिला ऐसा फॉरेन की स्टेज पे जाने का। वहां पे कई बार चेयरमैन बोनसेस चेक्स मिले, या अभी रिसेंटली सफायर मैनेजर का जब वो टैग मिला, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दोज फीलिंग्स। हजारों लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं ऑल। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा है, बहुत सारी चीजें हैं। जो मैं यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ बहुत थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत ही सिंपल सा है। आप आते हैं, आप जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, आपका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो आपको धीरे धीरे बोनसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। आप आते हैं, ज्वाइन होते हैं, बिल्कुल एज ए स्टार्टिंग में तो आप एज ए कस्टमर ज्वाइन होते हैं। आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। ये मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, मेरी रिक्वेस्ट है सेशन खत्म होते उनसे अच्छे से समझें मार्केटिंग प्लान। सो
धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, धीरे धीरे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी टीम बनती है, बिजनेस बढ़ता है, सुपरवाइजर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लेवल हैं, बहुत आगे तक का रास्ता है। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा बिजनेस ऐसे बढ़ता है, टीम बढ़ती जाती है और ये लेवल अचीव होते हैं। सो आपने मेहनत करनी है, सीखना है, जिसने आपको इनवाइट किया है उनके साथ आपने बात करनी है अभी। मैं फॉरेन ट्रिप की बात कर रहा था, तो मैं आपको आज शायद मेरे पास ना मतलब कई बार मैं भूल जाता हूँ, इतनी कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ मैं। लंदन, पेरिस, इटली, पता नहीं कितनी कंट्रीज, हांगकांग, यूएस, पता नहीं कितनी कंट्रीज, नाम भूल जाते हैं। सिंगापुर, स्टॉकहोम, पता नहीं कितनी कंट्रीज। सो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंपनी ये चीजें देती है आपको, ग्लोबल ट्रेवल, ये बहुत ज्यादा देती है। मैं चेयरमैन बोनस की बात कर रहा था, दिवाली बोनस। तो जॉब में भी हमें बोनसेस मिलते थे, खुशी होती थी। यहाँ मुझे 5 बार बोनस मिला, जिसमें से मैं ये 1-2 चेक्स दिखा रहा हूँ आपको। जब ये बोनस मेरे को मिला 84 लाख रुपीज, पूरा साल मेरे को मंथली जो चेक मिलना है लाखों रुपए का, वो तो मिल रहा है। साल के एंड पे, क्योंकि मैंने इंसेंटिव क्वालिफाई किया, तो मुझे ऐसी अमाउंट मिली। तो ये हम सबका फ्यूचर है, बशर्ते अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को समझें, इसमें लॉन्ग टर्म विजन बनाएं और फिर एफर्ट्स भी दिन रात करें। मैंने दिन रात एफर्ट्स किए हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं। सो आपके लिए एक एग्जांपल है कि सब कुछ पॉसिबल है। सेकंड, मुझे जो चेक मिला ये 97 लाख रुपीस का था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो चीजें मैं कह रहा हूं आपको, कि जो एनुअल बोनस या आप उसको चेयरमैन बोनस कह लीजिए, जो भी, वो किस लेवल के यहाँ कंपनी देती है। इससे सर्टिफाई क्या होता है कि कंपनी में इतना दम है, तभी तो दे रही है ना ये चीजें। अदरवाइज मेहनत तो हम जॉब में भी कर रहे थे। फिर प्लेटफॉर्म ऐसा है, हम अपनी मेहनत का पूरा फल ले सकते हैं। 2014 में मैंने 2009 में स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप था। पेरेंट्स कई बार कहा करते थे कि आपने एमबीए की, हमें मतलब फादर साहब गस्टेड पोस्ट पे थे, तो ग्रीन पेन जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, तो आप सोच सकते हैं उनकी सोच है ना बड़ी पावरफुल होती है। तो वो मुझे कहते थे कि यार मेरे को बड़ा प्राउड होता था, तो एमबीए करके इतनी अच्छी अच्छी एमएनसीज में, कहीं रीजनल हेड है, कहीं कुछ है, तो तूने बिजनेस शुरू कर लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई दम है, कोई ये है, कोई वो है। तो करते करते जब ये सारी चीजें हुई, ग्रोथ होना शुरू हुई, तो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे जब मैं नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा, तो फादर साहब ने कहा कि नाउ आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे डर लगता था कि तुमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बट नाउ आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं हर बच्चे को ये कहूंगा कि अगर जीवन बनाना है तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए। सो आपके सामने सारी एग्जांपल्स हैं, सब कुछ पॉसिबल है। आप भी ऐसे कमाल कर सकते हैं। और फॉरएवर इतना कुछ देती है कि शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ, क्योंकि आज का सेशन जो है नई अपॉर्चुनिटी का है, अब आपके लिए एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी में से क्या क्या हम ले सकते हैं अगर हम मेहनत करते रहें 100% राइट डायरेक्शन में। रॉन्ग डायरेक्शन नहीं कह रहा, 100% राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आप कंटिन्यू करें, तो सब कुछ पॉसिबल है। मुझे मौका मिला, मेरा सपना था मैं अपनी टीम के लिए मेहनत करके एक ऑफिस बनाऊं, क्योंकि टीम दिन रात आपके साथ दौड़ती है। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा ये होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी टीम को प्राउड फील हो। तो मैंने एक ऑफिस खरीदा, और बड़ी प्यारी बिल्डिंग है वो पूरी। वीडियोस भी हैं, कभी मौका मिलेगा तो आई शेयर। सो अराउंड 500 लोग वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं। काफी बड़ा ऑफिस है, उसके एक साइड में दिखा रहा हूँ आपको। सो आई ऑलवेज फील प्राउड। ये पावर किसकी है? ये पावर है फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान की, राइट? आप भी ये सब कुछ ले सकते हैं। और मजे वाली चीज इस पिक में आप देखिए कि जब मेरे ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीम मेंबर्स आते हैं, तो मैं उनको नेक्टर से सर्व करता हूँ ज्यादातर। सो आइडिया लगा लीजिए कि मैं जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं खुद कितना बड़ा फैन हूँ, मेरे टीम मेंबर्स कितने बड़े फैन हैं। मैं बात कर रहा था ट्रेवल की, तो ट्रेवल मैं नहीं, मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स। और ये फैमिली बिजनेस है। इस पिक में अगर मैं देखूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसमें 4 तो हम सिर्फ ब्रदर ही हैं। मैं हूं, मेरे रियल ब्रदर संदीप जी हैं, मनिंदर जी हैं, उनके बड़े भाई भूपिंदर जी हैं। हमारे कारपोरेट से हमारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब्स में कहीं ना कहीं हमारे साथ थे। तो आपको आइडिया लग रहा है ये बिजनेस कैसा है? एक ऐसा बिजनेस जो आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, सबको इकट्ठा कर सकता है। सिर्फ हमें उसकी राइट नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने जो आपको अभी पहले दिखाई, चेयरमैन बोनस, ऑफिस बनाया मैंने, अब जो भी किया, उन सबसे ऊपर जो है ना, वो ये चीज है, वो है कंपनी की तरफ से जो आपको प्यार मिलता है। रेक्स सर ने जो प्यार दिया, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। फैमिली, छोटे बच्चे हैं मेरे, वो इतना प्यार करते हैं रेक्स सर को, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। कोई ऐसा दिन नहीं गया मेरी लाइफ में जब मेरे बच्चे रेक्स सर की बात ना करें।
मैं हर टाइम उनके लिए दुआ मांगता रहता हूँ। चंडीगढ़ में भी जब आए रेक्स सर, तो उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, तो मैं मतलब वो टाइम जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने इतना प्यार दिया, मेरे पास शब्द ही नहीं है। सो मैं प्राउड फील करता हूँ कि 150 कंट्रीज में जिस कंपनी का बिजनेस हो, उन उस कंपनी के मालिक जिनके इतने ऑफिसेज हों, इतनी बड़ी कंपनी हो, है ना, और दुनिया के वो अमेरिका के टॉप रिचेस्ट की जो लिस्ट आती है उसमें भी वो एक बड़ी अच्छी रैंकिंग पे हों, ऐसे व्यक्ति आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए इतने कंसर्न्ड हों, ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं। वो जब भी मिले उन्होंने हमेशा ये कहा, अपनी फैमिली को टाइम दो मनदीप, अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करो। कभी उन्होंने बिजनेस की बात नहीं की। तो ये चीजें मुझे प्राउड फील कराती हैं कि मैं ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनी का पार्ट हूँ जहां पे लाइफ को, आपको, आपकी फैमिली को जो है ना, वो प्यार मिलता है। अपनी चेयर पे कोई चेयरमैन, कोई सीईओ कभी, मतलब आई नो कॉर्पोरेट का कल्चर क्या होता है, अपने कैबिन में भी जो है पूछ के जाना होता है। पर जब यूएस गए, कई बार ऐसा हुआ कि रेक्स सर जब है उन्होंने अपनी चेयर पे बैठाया, तो ये फीलिंग फोटो देख तो सकते हैं आप, पर मैं बयान नहीं कर सकता। मैं चेयर के पास खड़ा रहा, पहले उन्होंने वाइफ को बैठाया, फिर उन्होंने मेरे को बैठाया दोबारा कि तुम्हारे भी फोटो होने चाहिए मनदीप। सो मैं वो शायद, मतलब वो ये जो फीलिंग है, ये सबसे ज्यादा बड़ी फीलिंग है मेरे लिए। और फिर जो मैंने चीजें यहाँ पे देखी, जो सीखी जीवन में, मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ के जीवन में कामयाब होके चैरिटी करनी चाहिए। मुझे मौका मिला कुछ कुछ ऐसी एसोसिएशंस के साथ ज्वाइन होने का, जहाँ पे मुझे मौका मिला कि कुछ चैरिटी करने के लिए। तो मैं यहाँ अपने जनरल साहब के साथ खड़ा हूँ, जनरल पीएन हून। और इनके बारे में नेट पे जब आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये किस लेवल की शख्सियत है। तो बड़ा जबरदस्त, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस मिला कुछ दूसरों के लिए करने का। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? फॉरएवर के प्लान की वजह से। कुछ ऐसे बच्चे जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो अनाथ हैं, उनके लिए कुछ कर पाने का, उनकी कुछ हेल्प कर पाने का। तो मुझे ऐसे लगा जो जो पेरेंट्स ने डे वन से बचपन में सिखाया था दूसरों की मदद, सेम टीम्स में कॉपी हो रहा है। टीम्स कहीं जा रही हैं, किसी सिटी में ट्रेनिंग कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो वहां पे भी ढूंढ के अगर किसी को मदद चाहिए, कोई ऐसी सोसाइटी है वहां पे जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है, तो टीम मेंबर्स भी वहां पे चेक काट के दे रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दिखाने के लिए मेरे पास। और मजे वाली बात क्या है, आज मैं अकेला नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में। जब मैं आया था तो ये बड़ा मेरे लिए टफ डिसीजन था। बहुत सारे लोग कहते थे आप आ गए इतना कारपोरेट की जॉब, इतना सीनियर लेवल छोड़ के। आज कारपोरेट की टॉप ब्रास जो है, यू नेम एनी टाइप ऑफ लेवल, जोनल मैनेजर, ब्रांच हेड, एरिया हेड, हर लेवल के लोग मैं देखता हूँ मेरी टीम में ज्वाइन है। सो बहुत सीनियर सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स जो हैं, आज वो मेरे पास यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो आप आइडिया लगा लीजिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब सिर्फ एक ही चीज है, एक ही, कि आप अपनी डायरी में क्या नोट करते हैं, आप अपने माइंड में क्या फीड करते हैं, फिर आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं। कुछ व्यक्ति इस सिस्टम में आकर ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हैं, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। कुछ आकर ट्रेनिंग में एक बार दो बार बैठ के उसके बाद कहते हैं कि बस मुझे सब आता है ना। जब सब आता है तो फिर हम कुछ और सीख नहीं पाते। जब सीख नहीं पाते तो फिर हम नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी सारी स्टोरीज बनाकर हम किसी और डायरेक्शन में चल देते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी में सब कुछ है, हर तरह की अचीवमेंट आप कर सकते हैं। आइए कंपनी पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए, एथिक्स को, सिस्टम को 100% मन में बैठा के, क्योंकि आपके एफर्ट्स को फल भगवान ने देना है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो दुनिया भर के सारे ग्रंथों में एक ही चीज लिखी हुई है कि आपको अपनी जो मेहनत है उसका फल मिलना ही मिलना है। आपको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। हम अपने कर्म जो है वो इतने शानदार करें कि भगवान जो फल है वो भी बहुत शानदार दें। सो मेरे पास तो हजारों एग्जाम्पल्स हैं शेयर करने के लिए कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर की पावर क्या है। पिछले कुछ सालों से मैं अपना ऑफिस बनाने में और घर बनाने में काफी बिजी रहा हूँ, तो फॉरएवर में बहुत ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर मैं देखता हूँ ना, तो इतनी जबरदस्त इनकम, लाखों रुपए मंथली फिर भी आ रहे हैं। सो दिस इज रियली अमेजिंग। ये पावर किस चीज की है? ये फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान है, और आपके एफर्ट्स हैं जो आप कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार लगातार अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनको पावर देते हैं। सो अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसमें अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं फॉर्म भर के फ्री में, है ना, क्विक रिच स्कीम है, नो, इट इज नॉट अ गेटिंग क्विक रिच स्कीम। यहाँ पे आप मेहनत करेंगे और वो जीवन में कहीं पे भी आप देखेंगे ना, वो मेहनत ही करनी पड़ेगी। चाहे हम जॉब में हैं, चाहे कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं,
वहां पे भी आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। तो मेरा सभी को यही रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझें, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझें और आज अभी कॉल करके उस व्यक्ति को थैंक यू भी बोलिए, जिस व्यक्ति ने आपसे लिंक शेयर किया, क्योंकि उसने अपना समय निकाला, उसने अपनी मेहनत की, उसने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की। आप उसी व्यक्ति को अभी थैंक यू बोलिए, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे और डिटेल लीजिए। अगर आपने जॉइनिंग अभी नहीं की, तो उनको बोलिए वो आपकी जॉइनिंग कराएँ, आपकी हेल्प करें, आपको और आगे ट्रेनिंग्स दें। अगेन ये चीजें चलती रहेंगी, नई-नई चीजें होती रहेंगी, हम आपसे शेयर करते रहेंगे और कल फिर एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। कल फिर आप रेडी रहिए। सेम ऐसी नॉलेज, पावर, बड़ी सारी चीजें अभी आपको मिलती रहेंगी। अगले 2 दिन लगातार ऐसे सेशंस होने हैं, गलती से भी मिस मत कर दीजिए। अभी आप उस पर्सन को कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप अगली प्लानिंग कर पाएँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू सो मच।